चलो भाई, नमस्कार साथियों। कल अपन ने लास्ट ध्यान देना भाई, कल अपन ने लास्ट चर्चा की थी, ध्यान देना, कुछ बेसिक बातें आनुवंशिकी जेनेटिक्स के बारे में। हाँ, अब सब इधर समझना पड़ा। वंशागति, इनहेरिटेंस। वंशागति क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का प्रकट होना, ठीक है। और एक था विविधता, डाइवर्सिटी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अलग या नए लक्षणों का प्रकट होना। फिर दोस्तों अपन ने चर्चा की विविधता किस कारण आती है? लैंगिक प्रजनन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण और पर्यावरण के कारण। फिर दोस्तों अपन ने चर्चा की कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले परिभाषा दी जीन, डीएनए के खंड या टुकड़े जो हमारे लक्षणों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई? जीन। फिर दोस्तों जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने। और मेंडल ने जीन को फैक्टर या कारक कहा था, ठीक है। फिर अपन ने दोस्तों चर्चा की थी, ध्यान रखना, लक्षण या ट्रेट। जीनों की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? लक्षणों के रूप में। मेंडल ने कितने जोड़ी? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्या किया? अध्ययन किया। सबसे पहला लक्षण था पौधों की लंबाई। प्रभावी कौन था? लंबा। और अप्रभावी बौना। फिर दूसरे चर्चा की फली का रंग। प्रभावी कौन? हरा। अप्रभावी पीला। तीसरी चीज चर्चा की फली की आकृति। प्रभावी कैसी? फूली हुई। अप्रभावी सिकुड़ी हुई। फिर अपन ने चर्चा की बीज का रंग। प्रभावी कैसा? पीला। अप्रभावी हरा। फिर अपन ने चर्चा की बीज की आकृति। प्रभावी कैसी? गोल। अप्रभावी कैसे? झुर्रीदार। फिर अपन ने चर्चा की पुष्प की स्थिति। प्रभावी कैसी? अक्षीय या कक्षीय। और अप्रभावी अंतस्थ। फिर अपन ने चर्चा की पुष्प का रंग। प्रभावी कैसा? बैंगनी। और अप्रभावी, ठीक है भाई। अब सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना सबके सब, और इधर समझना। कल अपन ने यहीं तक पढ़ा था, आज अपन आगे चर्चा करेंगे। अब पीछे हर शब्द बोलना जरूर, अपन 5 में थोड़ी पढ़ रहे हैं, है ना। जो होता है यहाँ कोई जागरण में आए हैं, हाँ भाई, है ना, सत्संग थोड़ी चल रही है, पढ़ाई है। सत्संग चलेगी तो फिर सत्संग वाले बन जाओगे हकीकत में, है ना। क्या? अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा है, सभी को बधाई, आपको भी। अभी लास्ट में बोल दूंगा, अभी तो क्लास तो चलना, फिर लास्ट में बोल दूंगा, ठीक। अब सुनो भाई, हेडिंग लगाओ एलिल। क्या हेडिंग लगाओ भाई? एलिल। हिंदी में अपन बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं भाई? सुनो, अब बिल्कुल एकदम साइलेंट, लिखना कुछ भी मत, एक बार बोर्ड की तरफ देखना। कुछ अभी चीज समझ में आ गई ना दोस्तों? आगे आप मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा एक संकर संकरण विद्युत संकर संकरण, तब आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगी चीज हुआ क्या, है ना। इसलिए बोर्ड पर ही देखना केवल। एलिल या युग्म विकल्पी हिंदी में बोलते हैं, किसे कहते हैं भाई? तो सुनना, एक ही लक्षण के दो या दो से अधिक विकल्प हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? या एक ही लक्षण के अगर दो विकल्प है तो उसे अपन क्या बोलेंगे बताओ? एलील। क्या बोलेंगे? एक ही लक्षण के कितने के विकल्प हो? दो, तो उसे क्या बोलते हैं? देखो, पहली बात समझ में आई। एक ही लक्षण के कितने विकल्प? जैसे मैं लेता हूं पौधे की लंबाई। कौन सी लंबाई? एक लंबा और एक बोना। कितने विकल्प है? तो बताओ ये पौधे का क्या कहलाएगा? एलील। है या नहीं? तो पौधे का एक लंबेपन का एलील क्या हुआ? कैपिटल टी। और बोनेपन का एलील क्या हुआ? स्मॉल टी। और जब मैं दोनों को साथ कर दिया, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, ये कहलाते हैं जीन। क्या कहलाते हैं? ठीक है, अब सुन लेना वापस। एक ही लक्षण के जब दो विकल्प उपस्थित हो, अरे पीछे आवाज नहीं भाई, दो विकल्प उपस्थित हो तो उसे एलिलिया
युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे लंबेपन का एलिल कैपिटल टी, बोनेपल का एलिल स्मॉल टी। जीन कैपिटल टी, कैपिटल टी। लंबा पौधा स्मॉल टी, स्मॉल टी। बोना पौधा। ठीक है, अब सुनना दोस्तों, नेक्स्ट अगला है समयुग्मजी। क्या है भाई? समयुग्मजी। इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं भाई? होमोजाइगस। और एक शब्द आएगा दोस्तों विषम युग्मजी। क्या आएगा भाई? विषम युग्मजी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हेटेरो हेटेरो जाइगस। हेटेरो जाइगस। सुनना, 2 मिनट समझ लेना, अब लिखना मत, 2 मिनट समझ लेना, समझ में आ जाएगा। देखो, समयुग्मजी होमोजाइगस किसे कहते हैं दोस्तों? किसी भी जीन में कोई लक्षण और वो लक्षण दोनों के एलील, जिस कोई भी लक्षण है और दोनों समान हो तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे कैपिटल टी कैसा है? समयुग्मजी। और विषम युग्मजी किसी भी जीन के किसी भी लक्षण के दोनों एलील अलग अलग हो तो उसे क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक बात पता चली होगी दोस्तों, जीन होता है ना उसमें दो हो जाएंगे। देखो कैपिटल टी और एलील में कितना था? एक। आया समझ में? ठीक है, चलो मैं एक बार परिभाषा लिख देता हूं और समझ में आ जाएगा ना। किसी जीन के किसी भी लक्षण के दोनों एलिल दोनों एलिल समान हो तो उसे समयुग्मजी होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी समयुग्मजी या शुद्ध लंबा। जैसे स्मॉल टी समयुग्मजी या शुद्ध बोना शुद्ध बोना। ठीक है, 2 नंबर अपन इसको लिख लेते हैं विषम युग्मजी। इंग्लिश में अपन बोलते हैं एटेरो जाइगस।
किसी भी जीन के किसी भी लक्षण के दोनों एलील अलग अलग हो तो उसे विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। विषम युग्मजी या अशुद्ध लंबा या अशुद्ध लंबा, ये पौधा होगा लंबा ही, लगभग लंबों के बराबर पहुंच जाएगा भाई। अगर मान लो लंबे 6 फीट के है ना, तो ये लगभग 6, 8, 6, 9 या 6, 10 तक पहुंच जाएगा, मतलब लगभग लंबे तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चलो अब सुनो भाई, एक होता है प्रभावी, डोमिनेंट प्रभावी एलील, क्या नाम है भाई, सुनना अब लिखना मत, 2 मिनट समझ लो। एक होता है दोस्तों प्रभावी एलील, कौन होता है, और एक होता है अप्रभावी एलील, कौन सा होता है, अप्रभावी। इंग्लिश में आप सबको पता है रिसेसिव, है ना, अप्रभावी एलील और प्रभावी एलील। सुनना थोड़ा समझना हो, ध्यान देना सबके सब। प्रभावी एलील किसे कहते हैं, जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करता है। मतलब ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही माता पिता का क्रॉस हुआ तो उनकी जो संतान होती है वहां पर वो अपना प्रभाव प्रकट करता है। यानी जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करे तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी। और जो अपना F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता तो उसे क्या बोलते हैं। अभी इतना ही ध्यान रखो, पहले अपन लिख लेते हैं, चलो, है ना। कोई भी एलील या इसको अपन और या लक्षण F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी में या ऐसे लिख लें थोड़ा अच्छा लगेगा। किसी भी लक्षण का एलील F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करता हो तो उसे प्रभावी एलील प्रभावी एलील कहते हैं। यह अपना प्रभाव समयुग्मजी व विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रकट करता है, प्रकट करता है।
अगला है दोस्तों, बहुत बढ़िया, अप्रभावी एलील। रिसेसिव, किसी भी लक्षण का एलील F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है, उसे अप्रभावी एलील कहते हैं। लेकिन यह समयुग्मजी समयुग्मजी अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करता है, लेकिन एवं विषम युग्मजी अवस्था में, आवाज नहीं भाई, आवाज, विषम युग्मजी अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है। जैसे दोस्तों, एक मिनट इधर देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो दोनों आया ना, इसमें लंबापन का लक्षण आया और बोनेपन का, लेकिन ये पौधा होगा कैसा, लंबा पौधा होगा। कैसा होगा भाई, लंबा पौधा होगा ये ना। अब बात कर लेते हैं इसमें, तो स्मॉल टी, अब ये अप्रभावी, स्मॉल टी बोलना अप्रभावी था, लेकिन दोनों ही बोलने आ गए, तो अब इसमें क्या प्रभाव रहा, तो इसलिए ध्यान रखना ये कैसा है बताओ, बोना पौधा। कैसा है भाई, बोना पौधा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब आते हैं दोस्तों लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप इंग्लिश में बोलते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप। और एक होता है दोस्तों जीन प्रारूप, बहुत बढ़िया, जीन प्रारूप, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं भाई, जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है। अब सुनना भाई, एक कौन है बताओ, लक्षण प्रारूप, और एक कौन है, जीन प्रारूप। थोड़ा 2 मिनट समझ लेना हो। लक्षण प्रारूप वे होते हैं बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण, आप सबके बाहर से जो लक्षण मैं देख पा रहा हूं, बालों के कलर, स्किन का रंग, ठीक है ना, आंखों की पुतलियों का रंग, आंखों के भंवरों का रंग, मतलब जो समझ गए ना, बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, लक्षण प्रारूप। और आपके जो आंतरिक लक्षण है जो जीन में, उनको अपन क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप, ठीक है। तो सीधा अपन लिख देंगे इसमें, बाहर से दिखाई देने वाले लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जीनों की व्यवस्था को, जीनों की व्यवस्था को जीन प्रारूप कहते हैं। बस ये हो गया जीन प्रारूप। अब हेडिंग लगाएंगे अपन संकरण। क्या लगाएंगे भाई, इंग्लिश में अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन
यहां पर आपको जेड भी दिख सकता है एस की जगह, और एस भी, दोनों दिख सकते हैं ना, ध्यान रखना। अब सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना। संकरण 2 मिनट समझना, लिखना मत हो, क्योंकि साथ में लिखना, आपको टेंशन मत लो, अभी आप समझ लो केवल। संकरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना, एक प्रजाति, एक ही या उसकी निकट संबंध प्रजाति का आपस में निषेचन करवाना। आपस में क्या कराना? एक ही प्रजाति या उसकी निकट संबंध प्रजाति का आपस में निषेचन करवाना। निषेचन क्या होता है दोस्तों? निषेचन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ये शुक्राणु है और ये अंडाणु, दोनों को मिल जाए ना, शुक्राणु व अंडाणु मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? यानी शुक्राणु व अंडाणु के केंद्रकों के संलयन को अपन क्या बोलते हैं भाई? निषेचन। आया समझ में? अब समझना, एक ही प्रजाति, जैसे मान लो गाय गाय, भैंस भैंस, गधा गधा, घोड़ा घोड़ा, समझ गए ना? एक ही प्रजाति, तो ये कौन हो गया भाई? संकरण। उसकी निकट संबंध, आपने देखा होगा गधे और घोड़े में संकरण हुआ तो खच्चर उत्पन्न हुआ है या नहीं? तो ये क्या हुआ? निकट संबंध प्रजाति, वो उसके समान लक्षण रहता है। बिल्ली, शेर, है ना, तो ये इसके लगभग समान लक्षण रखते हैं, उनका अपन संकरण करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि साहब मान लो आपने घोड़े का चींटी से संकरण कराया, नहीं, ये उसकी निकट संबंध प्रजाति नहीं है। तो एक ही प्रजाति या उसकी निकट संबंध प्रजाति का आपस में निषेचन करवाना क्या कहलाता भाई? संकरण। सीधी सीधी बात है ना, जो समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। एक ही प्रजाति या उसकी निकट संबंध प्रजाति का आपस में निषेचन, आपस में निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक ही प्रजाति या उसकी निकट संबंध प्रजातियों का आपस में निषेचन करवाना ही संकरण कहलाता है। संकरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक संकर संकरण, हाँ, संकरण इंग्लिश में बोलते हैं मोनो, बिल्कुल, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और एक होता है दोस्तों द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब होता क्या है सुन लेना, एक संकर संकरण वे होता है जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अपन अध्ययन करते हैं। जैसे पौधे की लंबाई ले ली, अब बताओ पौधे की लंबाई एक ही लक्षण है ना, इसकी अपन अध्ययन करेंगे भाई। इसमें क्या क्या देखते हैं अपन, कब बोनी संतान आती है, कब लंबी संतान आती है, कब एशुद्ध आती है, समझ गए ना, इस प्रकार। और देव संकर संकरण वह होता है जिसमें दो लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो एक ले लिया बीज का रंग और एक ले लिया बीज की आकृति, बताओ कितने लक्षण हो गए? दो हो गए ना, बीज का रंग और बीज की आकृति। आया समझ में यहां तक? ठीक है, ये चीज। अब अपन पहले हेडिंग लगाएंगे एक संकर संकरण, इंग्लिश में बोलते हैं, थोड़ा समझना हो, मोनो हाइब्रिड
क्रॉस। एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन एक संकर संकरण कहलाता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे पौधे की लंबाई के लक्षण का वंशागति का अध्ययन करना। अब सुनो, इसमें मेंडल ने देखा कि पौधे का जो लंबेपन का लक्षण है उसमें दो लक्षण है। एक तो पौधा लंबा, पौधे के जो लंबाई का लक्षण है उसमें दो लक्षण है। एक तो पौधा लंबा होता है, एक कैसा होता है। तो उसने क्या किया, शुद्ध लंबे पौधे लिए और शुद्ध बोनने पौधे लिए और उनमें संकरण कराया। और फिर मेंडल ने क्या देखा वो समझते हैं अपन, है ना। तो इसने मेंडल ने क्या किया बताओ, कैसे पौधे लिए बताओ, शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसका संकरण किससे कराया, शुद्ध बोने से, शुद्ध बोने से। तो क्या लिख दूं, स्मॉल टी, है ना। अच्छा, ये क्या कहलाएगी बताओ, P1 PD। क्या कहलाएगी, क्यों कहलाई पी, पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब जनक, ये इनके जनक ही तो है। अच्छा, अब मैं देखो, सुनो भाई 2 मिनट सुनना। मनुष्य में नर और मादा में संकरण होता है तो शुक्राणु व अंडाणु लिए जाते हैं, और शुक्राणु व अंडाणु क्या होते हैं, युग्मक होते हैं, गेमेट होते हैं। तो मेरे के इनको क्या निकालने पड़ेंगे, युग्मक। क्या निकालने पड़ेंगे, युग्मक। ये लो युग्मक, इंग्लिश में बोलते हैं गेमेट। क्या बोलते हैं, गेमेट, ठीक है। युग्मक में कैसे निकालो, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसके युग्मक निकालो, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब संकरण करा दो। तो पहले का, इसको देखो संकरण बोलते हैं, ये जो चिन्ह दिख रहा है क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं, और साइंस का शब्द होता है सेल्फिंग। क्या होता है, सेल्फी नहीं सेल्फिंग, है ना। हाँ हाँ ठीक है। तो पहले का पहले से कराओ भाई, क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले का दूसरे से कराओ, क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरे का पहले से कराओ, क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और दूसरे का दूसरे से कराओ, क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बात पता चली, सभी पौधे कैसे हुए, लंबे या बोने, लंबे। कैसे लंबे, अशुद्ध लंबे या विषम युग्मजी लंबे, अशुद्ध लंबे या विषम युग्मजी। थोड़ा सुन लेना, 2 मिनट ध्यान दे लेना हो। सभी पौधे कैसे हुए, अशुद्ध लंबे, विषम युग्मजी लंबे। और ये पीडी कौन सी है बताओ, F1 पीडी। कौन सी पीडी, F1 पीडी। और सभी पौधे नोट में लिख लेंगे अपन, हो अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबे उत्पन्न हुए। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना। यानी 100% पौधे कैसे हुए भाई, 100% पौधे कैसे हुए, अरे 100% पौधे कैसे हुए, अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबे। मेंडल ने कहा यार क्या गड़बड़ हो गई, मैंने तो शुद्ध लंबे लिए और शुद्ध बोलने लिए। यहां तो संतान शुद्ध लंबी होती तो मान लेता, यहां संतान शुद्ध बोलनी होती तो मान लेता, ये अशुद्ध लंबे कहां से आ गए। अब तो मामला क्या है, और भी गड़बड़ हो गया भाई, और भी ज्यादा क्या हो गया, गड़बड़। अब मेंडल ने क्या किया, सुनना, इसने कहा एक काम करते हैं, F1 पीडी जो संतान हुई ना उनमें संकरण कराते हैं। अब बताओ इसने संतान क्या थी बताओ, वही वही थी, अशुद्ध लंबे थे। ये लो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं इसके क्या निकालूं, युग्मक। क्या निकालूं भाई,
युग्मक तो क्या निकालूंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका युग्मक क्या निकालूंगा बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब आप सीधा संकलन कराओ तो वैसे करा सकते हो, चलो एक इसमें सीधा ही कर लेते हैं अपन, है ना। तो पहले का पहले से कराओ, क्या आया, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, ओके, दूसरे कराओ, पहले का दूसरे से करो कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे का पहले से करो कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरे का दूसरे से करो स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कौन सी पीडी आ गई, F2 पीडी। कौन सी पीडी भाई, F2। अब बताओ ये कैसा पौधा है भाई, शुद्ध या समयुग्मजी, समयुग्मजी लंबा। ये कैसा है, शुद्ध या विषम युग्मजी लंबा। ये दोनों ही हो गए ना भाई, दोनों ही हो गए। और ये कैसा है, शुद्ध या समयुग्मजी, अरे कैसा, बोना, समयुग्मजी। अब सुन लेना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना सबके सब, शुद्ध या समयुग्मजी लंबा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा है, अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा, और स्मॉल टी कैसा है। अब देखो क्या इनके, सुनो इधर 2 मिनट सुन लेना, एक क्यों से नाता बहुत अच्छा सा है ना। क्या इनके जनक शुद्ध लंबे थे क्या, नहीं। क्या इनके जनक शुद्ध बोने थे क्या, नहीं। फिर भी संतान कैसी हुई, शुद्ध लंबी व शुद्ध बोनी। इसका मतलब इनकी पीढ़ी में कोई ना कोई तो शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना था। तो पता चला इसके दादाजी व दादी देख लो, दादी कैसी थी, शुद्ध बोनी, और दादा कैसा था, शुद्ध लंबा। आया समझ में। तो इसलिए तीसरी पीढ़ी में भी फर्क डाल सकता है ना, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इनके लक्षण प्रारूप। किसकी बात करेंगे भाई, याद है ना, उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। ये लो फिनोटाइप। दोस्तों लक्षण प्रारूप है ना, वो बाहर से देखा जाता है। देखो मेरी बात सुन लो, बाहर से देखा जाता, लेकिन फिर भी आपको मैं दोनों कारण बता दूंगा, साइंस का भी बता दूंगा और एक शॉर्ट भी बता दूंगा। देखो शॉर्ट ऐसे, पहला देखो लक्षण मतलब बाहर से दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, पहला देखो जिसमें पहला कैपिटल, केवल पहला देखना, दूसरे से अपन को लेना देना ही नहीं। कितने में कैपिटल टी है, 3 में, और पहले में स्मॉल टी कितने में, 1 में, तो 3:1। और ऐसा देखना चाहो तो लंबे देख लो, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध, कितने हैं, 3। और बोना देख लो, चाहे शुद्ध हो, अशुद्ध तो होगा ही नहीं, शुद्ध ही होगा बोना, तो कितना है, 1। समझ गए। अब आता है जीन प्रारूप। क्या आता है भाई, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। जीन प्रारूप, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं। अब दोस्तों आपको दोनों देखने, जीन आपके आंतरिक भी तो होंगे और बाहर लक्षण भी प्रकट करेंगे। तो ऐसे कितने जिसमें दोनों कैपिटल टी है, 1। ऐसे कितने जिसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, 2। और ऐसे कितने जिसमें दोनों स्मॉल टी है, 1। और देखना चाहिए तो ऐसे कितने जिसमें शुद्ध लंबे हैं, 1। एक शुद्ध लंबा 1 ही है। ऐसे कितने जो अशुद्ध लंबे हैं, 2। और ऐसे कितने जो शुद्ध बोने हैं। आया समझ में। ऐसे निकाल लोगे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। तो फिर अब लिखना शुरू करो भाई।